पूर्णागिरि मंदिर भारत के उत्तराखंड प्रांत के शहर टनकपुर में अन्नपूर्णा शिखर पर 5500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये चतुर आदि शक्तिपीठ में से एक है। ये स्थान महाकाली की पीठ माना जाता है। कहा जाता है कि दक्ष प्रजापति की कन्या और शिव की अर्धांगिनी सती की नाभि का भाग यहाँ पर विष्णु चक्र से कट कर गिरा था। प्रतिवर्ष इस शक्तिपीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं। किंवदंती है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री पार्वती सती ने अपने पति महादेव के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति द्वारा आयोजित यज्ञ कुंड में स्वयं कूदकर प्राण आहुति दे दी थी। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती पार्वती के शरीर के बहुत टुकड़े कर दिए। उनमें से 4 टुकड़े फिसले गिरा। वहां एक शक्तिपीठ स्थापित हुआ। इसी क्रम में पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थल पर सती पार्वती की नाभि गिरी थी। ये स्थान चंपावत से 95 किमी की दूरी पर तथा टनकपुर से मात्र 25 किमी की दूरी पर स्थित है। इस देवी दरबार की गणना भारत की 51 शक्तिपीठों में की जाती है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव के साथ किया गया था। एक समय दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, परंतु शिव शंकर का अपमान करने की दृष्टि से उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया। सती द्वारा अपने पति भगवान शिव शंकर का अपमान सहन न होने के कारण अपनी देह की आहुति यज्ञ मंडप में कर दी गई। सती की जली हुई देह लेकर भगवान शिव शंकर आकाश में विचरण करने लगे। भगवान विष्णु ने शिव शंकर के तांडव नृत्य को देखकर उन्हें शांत करने की दृष्टि से सती के शरीर के अंग पृथक पृथक कर दिए। जहाँ जहाँ पर सती के अंग गिरे वहाँ पर शांतिपीठ स्थापित हो गए। कोलकाता में केश गिरने के कारण महाकाली, हिमाचल के नगरकोट में स्तनों का कुछ भाग गिरने से ब्रजेश्वरी, हिमाचल के ज्वालामुखी में जीवा गिरने से ज्वाला देवी, हरियाणा के पंचकुला के पास मस्तिष्क का अग्रणी भाग गिरने के कारण मनसा देवी, कुरुक्षेत्र में टखना गिरने के कारण भद्राकाली, सहारनपुर के पास शिवालिक पर्वत पर शीश गिरने के कारण शाकंभरी देवी, कराची के पास ब्रह्मरंध्रा गिरने से माता हिंगलाज भवानी, हिमाचल में ही चरणों का कुछ अंश गिरने से चिंतपूर्णी, आसाम में कोक गिरने से कामाख्या देवी, हिमाचल की नैना देवी में नयन गिरने से नैना देवी आदि शक्तिपीठ बन गए। पूर्णागिरि में सती का नाभि अंग गिरा, वहाँ पर देवी की नाभि के दर्शन व पूजा अर्चना की जाती है। भक्त यहाँ पर दर्शनों के लिए भक्तिभाव के साथ पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं। पूर्णागिरि पुण्यगिरि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से काली नदी निकलकर समतल की ओर जाती है। वहाँ पर इस नदी को शारदा के नाम से जाना जाता है। इस तीर्थ स्थान पर पहुँचने के लिए टनकपुर से थूलीघाट तक आप वाहन से जा सकते हैं। थूलीघाट से टुन्यास तक सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर होने के कारण पैदल ही बाकी का रास्ता तय करना होता है। थूलीघाट से बांस की चढ़ाई पार करने के बाद हनुमान चट्टी आता है। यहाँ से पुण्य पर्वत का दक्षिण पश्चिमी हिस्सा दिखने लगता है। यहाँ से अस्थायी बनाई गई दुकानें और घर शुरू हो जाते हैं जो कि टुन्यास तक मिलते हैं। यहाँ के सबसे ऊपरी हिस्से पूर्णागिरि से काली नदी का फैलाव, टनकपुर शहर और कुछ नेपाली गांव दिखने लगते हैं। यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहारी होता है। पुराना ब्रह्मदेव मंडी टनकपुर से काफी नजदीक है। माँ पूर्णागिरि धाम के साथ बाबा सिद्धनाथ का महत्व भी जुड़ा है। कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे जो रोजाना देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि एक दिन देवी पूर्णागिरि अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इस बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर दिए। जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे तो देवी को पछतावा हुआ। तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरि धाम के ठीक सामने नेपाल में भी बाबा के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था, जहां बाद में बाबा का मंदिर स्थापित